अच्छा दिल को भी सुनने गए, टेंशन नहीं है, दिल को भी सुनाएगा नहीं। चलो चलो। रोशनी क्या है? काकू लक्ष्य लक्ष्य यहाँ कैसे होगा? सो रहा होगा ना कमरे में, या फिर कहीं वॉशरूम गया होगा। वहां देखो ना जाके, जाओ मुझे भी सोने दे। पक्का लक्ष्य यहाँ पे नहीं है। फिर रात में तो वो काकू के पास ही आया था, कहाँ चला गया? तो रिमा भी वापस नहीं आई, तो फिर गया कहाँ? कहीं वो ये नहीं हो सकता। लक्ष्य मेरा बेटा है, उसे इतना बड़ा मैंने किया है, और जैसे ही साइले आई है वो उसके पास खींचा चला जा रहा है। 7 साल पहले भी उसके गोद में जाके चुप होता था। मैं क्या करूं? मैं मेरे बच्चे को खोल नहीं सकती। मुझे 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 कुछ करना होगा। अगर ये दोनों इस घर में रहे तो मैं साइली के पास जाता रहेगा। मैं कब तक उन दोनों को अलग रख पाऊंगी? उसे डर होता है कि अगर सच सामने आ गया तो सब क्या सोचेंगे। इसी वजह से वो घर जाने के बजाय सड़कों पर अकेला घूमने लगता है। अब घर पर रोशनी को जब पता चलता है कि लक्ष्य अब तक वापस नहीं आया है तो उसकी टेंशन बढ़ जाती है। वो बार बार तेजस को फ़ोन करती है, लेकिन तेजस उसकी एक भी कॉल रिसीव ही नहीं करता। धीरे धीरे पूरा परिवार लक्ष्य को ढूंढने में लग जाता है। सभी परेशान होते हैं कि आखिर लक्ष्य कहाँ चला गया। इसी बीच परेश साइली को एक इमोशनल सरप्राइज देता है। वो साइली को उसकी पुरानी स्कूटर वापस कर देता है। अपनी पुरानी स्कूटर देखकर साइली की आंखों में खुशी और इमोशंस दोनों नजर आते हैं। अब साइली के लिए ये स्कूटर सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि उसकी मेहनत और पुरानी यादों का हिस्सा होती है। साइली अपनी छोटी बेटी को लेकर स्कूटर पर निकल पड़ती है। वो उसी मार्केट में जाती है जहां कभी उसने काम किया था और फिर मंदिर जाकर दुआ करती है। लेकिन वापस आते वक्त साइली की नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जिसे देखकर वो तुरंत समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। दरअसल वो शख्स होता है लक्ष्य, जो अकेला सड़क पर घूम रहा होता है। साइली उसके पास जाकर प्यार से बात करती है। लक्ष्य पहले अपनी प्रॉब्लम छुपाने की कोशिश करता है और अलग अलग बहाने बनाता है, लेकिन साइली उसकी आंखों में छुपा कर समझ जाती है। साइली को एहसास हो जाता है कि लक्ष्य किसी बड़ी टेंशन में है। वो उसका मन हल्का करने के लिए उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाती है। कुछ वक्त के लिए लक्ष्य अपनी परेशानी भूलकर खुश हो जाता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन उसके मन में फीस वाली बात अब भी छुपी होती है। उधर तेजस अपनी ही दुनिया में बिजी होता है। वो रोशनी के कॉल से इग्नोर करके कनिका के साथ वड़ा पाव एंजॉय करना होता है। कनिका तेजस के साथ वक्त बिताकर खुश होती है और तेजस भी उसे रिस्पेक्ट के साथ बात करता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि घर पर उसकी वजह से रोशनी और पूरा परिवार कितना परेशान है। कुछ देर बाद रोशनी लक्ष्य को ढूंढते हुए मार्केट पहुंच जाती है। वहां का सीन देखकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि लक्ष्य साइली के साथ आइसक्रीम खा रहा होता है। लेकिन सिचुएशन समझने के बजाय रोशनी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सबके सामने साइली को सुनाना शुरू कर देती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि वो जानबूझकर उनके परिवार के मामले में इंटरफेयर कर रही है। अब साइली फिर भी शांत रहती है, क्योंकि वो जानती है कि उसने सिर्फ लक्ष्य की मदद की है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या लक्ष्य अपनी प्रॉब्लम अपने माता पिता को बता पाएगा, क्या साइली उसकी प्रॉब्लम को समझ पाएगी। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और टेलीटशन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।